हेलो गाइस, तो आपका सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं टैक्सिम ओ के बारे में। टैक्सिम ओ एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो बैक्टीरियल संक्रमण में करते हैं। जब भी किसी जीवाणु का संक्रमण हमारे बॉडी पे हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। जिसमें आज हम लोग जानेंगे टैक्सिम ओ के बारे में, क्या कि टैक्सिम ओ किस क्लास से जुड़ी हुई मेडिसिन होती है और किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है और कितनी मात्रा में किया जाता है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है और छोटे बच्चों में इसका डोज क्या रहता है। इन सब की जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी दवा को, चाहे आप नर्स हैं या आप हो सकता है कि मेडिकल खोल के दवा को बेचते हैं, या हो सकता है कि आप BAMS MBBS कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार के कोर्स कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। आपको ये पता होनी चाहिए कि किस क्लास से जुड़ी हुई है और इसकी कितनी डोज में किसको देना चाहिए, किस बीमारी में देना चाहिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि टैक्सिमो इज एंटीबायोटिक्स विच ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टैक्सिमो जो होती है एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स दवा होती है जो कई बैक्टीरियल संक्रमण को ठीक करती है। कोई भी बैक्टीरियल संक्रमण होता है, कोई भी जीवाणु हम लोग के बॉडी के मतलब हमारे शरीर पे अटैक करते हैं या संक्रमण करते हैं, तो उसको किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। तो वैसे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करती है, रोकने में क्या करती है, मदद करती है। और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैक्सिमो, उसमें 200 mg क्या पाया जाता है, सेफेक्सिम। तो आपको याद रखना है कि कितने सेफेक्सिम रहता है, 200 mg सेफेक्सिम टैक्सिमो में रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टैक्सिमो में, यहाँ पे देख रहे हैं कंपोजिशन में क्या है, सेफेक्सिम है, जो कि कितने mg रहती है, तो 200 mg रहती है, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कि किस क्लास से जुड़ी हुई है। तो दिस सेफेक्सिम बिलोंग टू सेफालोस्पिरिन क्लास मेडिसिन। आपको याद रखना है कि सेफेक्सिम जो होती है ये सेफालोस्पिरिन से जुड़ी होती है। और सेफालोस्पिरिन क्लास जो है ये थर्ड जनरेशन मतलब तीसरे जनरेशन की क्या है, मेडिसिन है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पे जीवाणुओं के मारने में करते हैं। जीवाणुओं के संक्रमण या उसकी वृद्धि या उसको मारने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सेफालोस्पिरिन की जितनी भी मेडिसिन आती है उसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए करते हैं, ध्यान रखना है। और उसी से जुड़ी हुई एक मेडिसिन पढ़ रहे हैं टैक्सिमो। क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सिमो के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए, बहुत ऐसी मेडिसिन होती है, सबसे जरूरी क्या होता है कि इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब जाके किसी भी आप लोग को मेडिसिन को किसी को भी देंगे तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा। अब आ जाते हैं कि दवा कैसे काम करती है। तो ये दवाई जो होती है बीटालेक्स एंटीबायोटिक्स की तरह कार्य करती है। बीटालेक्स क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेफालोस्पिरिन जीवाणु में उपस्थित पेनिसिलिन बॉन्डिंग साइट से आकर जुड़ जाता है, जिससे जीवाणु कोशिका नहीं बन पाता है और क्या होती है, ज़्यादा दिन तक वृद्धि नहीं कर पाती है, जिस कारण से जीवाणु अधिक समय तक वृद्धि नहीं कर पाती है और मर जाता है। इसमें क्या होती है, जीवाणु की जब कोशिका भित्ति को देखेंगे ना, किसको देखेंगे, जीवाणु की कोशिका भित्ति को देखेंगे, तो उसमें पेनिसिलिन साइट होता है, तो उसी को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जैसे ही तोड़ देता है, जिसके कारण होता है क्या है कि उसकी कोशिका भित्ति सेल वाल नहीं बन पाता है। और जैसे ही सेल वाल नहीं बन पाता है तो ज़्यादा समय तो कोशिका क्या वृद्धि नहीं कर पाती है। क्योंकि देखिए, किसी भी सेल को मतलब जीवाणु के सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उसमें सेल वाल चाहिए, कोशिका भित्ति चाहिए, और कोशिका भित्ति नहीं बन पाती है, जिसके कारण सेल तैयार नहीं हो पाते हैं और ज़्यादा देर तक वृद्धि नहीं हो पाती है और वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इस प्रकार कौन काम करती है, तो टैक्सिमो काम करती है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं कि इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंकाइटिस में करते हैं। ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होती है, सांस ओस लेने में दिक्कत, खांसी, फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। या ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग्स इन्फेक्शन वही फेफड़े का संक्रमण, या क्या हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, या टंसलाइटिस हो गया और UTI हो गया। तीन पांचों में टैक्सिमो का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब सबके बारे में एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि टैक्सिमो का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, कितनी डोज में किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टंसलाइटिस। ये क्या होता है, टंसिलाइटिस क्या होता है,
तो जब टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, आपके मुख में देखिएगा तो ऐसी संरचना देखने को मिलती है। और इसमें जो हमारे अंदर जो है दोनों नली के बीच में जो मुंह बा के देखेंगे ना, तो ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉन्सिल। और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाता है। इसमें सूजन आता है तो उससे होता क्या है कि जब भी हम लोग पानी निगलते हैं या खाना निगलते हैं तो दर्द होने लगती है। तो इसको भी ठीक करने में टेक्सीमो का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वही टॉन्सिलाइटिस तो समझ गए कि टॉन्सिल में क्या होना, इन्फेक्शन होना को हम लोग क्या करते हैं, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में मुंह के अंदर के तरफ और दोनों के तरफ क्या होती है, कैप्सूल सूज जाता है, जिसके कारण क्या होती है, इसको यूला के नाम से जानते हैं। और यह यूला सूज जाता है जिसके कारण इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें इन्फेक्शन, जब भी हम कोई चीज़ निगलने जाते हैं तो इसमें लगातार क्या होती रहती है, दर्द होती है। तो इसका कारण क्या होते हैं, जीवाणु के कारण संक्रमण हो सकता है या कई कारण में वायरस भी होते हैं। कभी कभी होता क्या है कि मतलब 90% केस में आपको ध्यान रखना है कि जीवाणु के संक्रमण से ही क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है। लेकिन कभी कभी 10% में हो जाता है कि वायरस के कारण क्या हो जाती है, ऐसी इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो टैक्सीमो दिया जाता है, याद रखिएगा। इसको ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टैक्सीमो का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला आ जाते हैं, देख लेते हैं दूसरा। देखिए ब्रोंकाइटिस क्या होता है, तो जब ट्रेकिया और ब्रोंकाइड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता कहते हैं। देखिए इन्फ्लामेशन मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पाइप में क्या हो जाता है, बलगम जम जाता है, म्यूकस बढ़ जाता है। म्यूकस कहने का मतलब जैसे हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो बलगम निकलते हैं, तो वैसी बलगम इसमें क्या हो जाता है, गया जो हमारे श्वास नली है, जो हमारा क्या है श्वास नली का पाइप है, उसमें म्यूकस भर जाता है। म्यूकस कहने का मतलब क्या है, खखार उखार भर जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। ब्रोंकाइटिस एकदम और धीरे धीरे हुई हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है या धीरे धीरे भी हो सकती है। तो वैसी कंडीशन में ब्रोंकाइटिस में जब सांस लेना बंद हो जाता है, जब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, गड़गड़ गड़गड़ जैसी आवाज़ आने लगती है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टैक्सीमो का उपयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला आ जाते हैं, तीसरा देख लेते हैं क्या है। अब आ जाते हैं कि डोज कितना देना चाहिए। तो आपको डोज याद रखना है कि देखिए दवाई की डोज क्या है, तो इस दवाई का इस्तेमाल 18 साल से 50 साल के वजन के व्यक्तियों में किया जाता है। 18 साल के बाद और 50 किलो वजन से ज़्यादा वाले व्यक्तियों में किया जाता है। ज़्यादातर सेफेक्सी में टैक्सीमो लिखा जाता है तो किसको लिखा जाता है, जिनका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और वजन भी कितना रहना चाहिए, 50 केजी से ज़्यादा रहना चाहिए, तब जाके उनको दिया जाता है क्या, 200 mg बीडी दिया जाता है। बीडी कहने का मतलब क्या है कि दिन में 2 बार, मतलब सुबह में और शाम में। ऐसा नहीं कि आप ओडी खा रहे हैं, आपको हमेशा बीडी खाना है, मतलब सुबह शाम इसको चलाना है टैक्सीमो को। और बच्चों के लिए क्या आता है, सिरप में आता है। जब उन लोगों को निमोनिया टाइप हो जाता है, गड़गड़ गड़गड़ करने लगते हैं, खांसने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, तो उस कंडीशन में इस सिरप को पिलाया जाता है। तो 4 mg प्रति केजी बच्चे के वजन के हिसाब से क्या टैक्सीमो दिया जाता है। अब आ जाते हैं कि किस मरीज को नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस प्रेग्नेंट महिला को नहीं देना चाहिए, याद रखेंगे। और क्या, दवाई से एलर्जी, अगर ये दवा खाने से एलर्जी होती है, एलर्जी कहने का मतलब लगातार क्या, ऑर्टिकेरिया अगर दिखाई देने लगता है बॉडी पे, और क्या लगातार बेचैनी होने लगती है, तो ये दवा नहीं देना चाहिए। और क्या, सीजर डिसऑर्डर में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब आ जाते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। अगर ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो पेट में दर्द होने लगती है, कब्ज बनने लगता है, घबराहट और हेड सी ये आपको होने लगती है। तो इससे आपको मैंने इसके बारे में डिटेल बताया और अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।